नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्किल जो हम चैप्टर कवर कर रहे थे उसका तीसरा लेक्चर कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने जो है अपने लास्ट के 2 लेक्चर में कवर किया। पहले लेक्चर में हमने क्या देखा कि सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देखी और जो फॉर्मूलाज हम जो है यहाँ पर यूज करेंगे वो सारे हमने जो फॉर्मूलाज देखे। अब लास्ट वाला जो लेक्चर हमने कवर किया है उसमें टोटली न्यूमेरिकल्स थे, जितने भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट थे हमारे वो हमने वहां से कवर किए। अब आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स रह गए हैं इस चैप्टर में। न्यूमेरिकल्स में जो है ज्यादा इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ 4 ही हैं और लेकिन इनके बेस पर जो है क्वेश्चंस जो है वो काफी सारे हैं, लेकिन क्वेश्चन को जो है अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो मतलब अगर मैं जो है ये ट्राई कर रहा हूँ कि आपको जो है सारे तरीके के क्वेश्चन जो है अगर आप लोग कर लेंगे तो आई होप कि मतलब इस चैप्टर से 6 या 7 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे जो है आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स थोड़े से ज्यादा हो रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम जो है मतलब ये कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग तक जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अगर जो है आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हम यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से समझें। आप हम कोशिश कर रहे हैं अच्छे से समझाएं, आप कोशिश ये करें कि अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को अपने शुरू करते हैं। आज का भी लेक्चर जो है टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए पहला न्यूमेरिकल अपना शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है हमारा An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. ठीक है, assume umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. Right, find the area of 2 consecutive अम्ब्रेला। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर 8 रिब्स हैं जो इक्वली जो है जो उनका गैप है या फिर जो बनी हुई है वो इक्वल है। ठीक है, अगर एक जो है 10 सेंटीमीटर की है, दूसरी भी 10 ही सेंटीमीटर की, यहाँ पर कितने सेंटीमीटर का है, यहाँ पर जो रेडियस हमको दे रखा है वो 45 सेंटीमीटर का हमको दे रखा है। तो ये पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव अम्ब्रेला। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बनाना है फिगर उस चीज का, या फिर हो सकता है कि क्वेश्चन में जो है आपको फिगर गिवन हो। अगर क्वेश्चन में फिगर जो है आपको गिवन नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपको जो है सबसे पहले फिगर बनाना है उसका। अगर आप जो है उसका फिगर सही से बना लेते हैं तो जो है क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम जो है इसका फिगर बनाते हैं कि एक अम्ब्रेला है। राइट, तो अम्ब्रेला यहाँ हम बनाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ शेप का आपका जो है अम्ब्रेला है और इसका जो रेडियस है वो कितना दे रखा है, 45 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ठीक है, और इसमें एक चीज और कहा है कि फ्लैट सर्किल जो है जब आप बनाओगे तो कैसे करके फ्लैट सर्किल बनाना है आपको। देखो यहाँ पर फ्लैट सर्किल जब आप बनाओगे तो आप क्या देखोगे, सबसे पहले कि इसके अंदर कितने रिब्स हैं। ठीक, तो 8 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8
8 है तो हमने ऐसे बना दिया, अगर 6 होते तो हम मतलब इसमें से एक लाइन कम कर देते या फिर जैसे भी बनाते, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 8 है तो हम जो है 8 बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो है आपको गिवन है, ये चीज आपको जो है गिवन है, ये आपकी रेडियस है 45 सेंटीमीटर की। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स की, सॉरी टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स होगा, गलत लिख गया यहाँ, तो टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। ठीक है, तो यहाँ पर टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला की जो है आपको क्या बताना है, एरिया बताना है। अब देखो फिगर भी मैंने बना लिया है, ठीक, अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इसका एरिया क्या होगा, या फिर मैं एरिया निकालूंगा तो एरिया कैसे करके इसका निकालूंगा। तो देखो यहाँ पर मुझे एक चीज दिख रही है कि अगर मैं इस वाले फिगर को छोड़ दूं, अगर मैं इस वाले फिगर को छोड़ दूं तो देखो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 और 4 ही इसके पीछे होंगे, तो अम्ब्रेला कुछ ऐसा बनेगा, राइट। अब यही अम्ब्रेला जो ऊपर की जो इसकी छतरी है, जो ऊपर का जिससे ढका हुआ है, इसको मैंने कुछ इस टाइप से जो है मैंने डिनोट कर लिया है। अब देखो अब मुझे ये क्या दिख रहा है, ये मुझे क्या दिख रहा है, अगर मैं जो है इसको एक सर्किल मानता हूं, अगर मैं इसको एक सर्किल मानता हूं, ये जो मैंने आउटर में बनाया है, अगर मैं इसको एक सर्किल मानता हूं और इसको मैं जो है सेंटर मानता हूं, ठीक, तो अगर मैं बात करता हूं किसी एक की, यहाँ आप नंबरिंग डाल लो चाहे, अगर मैं किसी एक की बात करता हूं तो पूरे सर्किल में आपको सेंटर से अगर 2 लाइनें अगर जाती हैं और वो सर्किल की सर्कमफेरेंस पर जाकर टिक जाती हैं, तो वो हमारा क्या बनता है, वो हमारा बनता है सेक्टर। क्या बनता है, सेक्टर। और जब सेक्टर आपको दिख गया कि अरे ये तो सेक्टर है, ठीक, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना क्या है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, इसके बाद जो है क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान बन गया। बस यहाँ पर हमको यही चीज समझनी है कि कहाँ सेक्टर बन रहा है, कहाँ पर सेगमेंट बन रहा है, ठीक है ना। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, राइट। अब देखो एक काम तो यहाँ पर हो गया, क्या कि हमने जो है ये तो समझ लिया कि हमें यहाँ पर करना क्या है। रेडियस हमको गिवन है, थीटा हमको नहीं गिवन है, थीटा हमको नहीं गिवन है। तो जब थीटा हमको गिवन नहीं है तो क्या करना है, देखो जब भी कहीं भी थीटा अगर आपको नहीं दिया हुआ हो, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें मतलब थीटा हो सकता है कि आपको बिल्कुल सामने से ना दे रखा हो, तो आपको यहाँ पर थीटा फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे थीटा, तो देखो थीटा निकालने के लिए सबसे पहले आपको सर्किल एंगल जो है कितना बनाता है, टोटल 360 डिग्री। तो 360 के कितने हिस्से हो रहे हैं, 360 के 8 हिस्से हो रहे हैं। तो अब यहां से आप निकाल लो, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो थीटा आपका कितना आ गया, 45 डिग्री, राइट। पाई आपका जो है यही रहेगा और रेडियस आपकी ये है, ठीक है। अब इसको आप जो है कट कर लो, 5 9 जा 5 7 जा 5 2 जा, ठीक, और 2 6 12 और ये 11, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, और तो किसी से कुछ कट नहीं रहा है, इससे कटा 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, और तो कुछ नहीं कट रहा है, तो ऊपर बचा 9 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 45, और ये बचा आपका 4 यहाँ है 7 यहाँ है, तो कितना बचा 28, ठीक है। तो कुछ ये आप जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर आएगा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा, जो भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यू आएगी वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मेन टास्क क्या था, हमें ये समझना है कि ये सेक्टर बन रहा है या फिर सेगमेंट बन रहा है। देखो अगर एरिया रिलेटेड टू सर्किल से क्वेश्चन आएगा, अगर लेंथी क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए 3 से 4 नंबर में अगर क्वेश्चन आएगा, तो उसके अंदर आपको देखो ना तो
थीटा दे रखा होगा या फिर आपको रेडियस मिसिंग होगी, मतलब रेडियस आपको निकालनी पड़ेगी, चाहे वो सर्कमफेरेंस दे दे चाहे आपको एरिया दे दे, तो वहां से आपको जो है सबसे पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी। और अगर ऐसा कुछ थीटा नहीं दिया हुआ होगा तो वहां पर आपको थीटा फाइंड आउट करना है। और उससे पहले काम ये रहेगा कि आपको ये समझना है कि ये सेक्टर बन रहा है या फिर सेगमेंट बन रहा है, राइट। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। टू वार्न ships for underwater rocks a lighthouse spread a red light over a sector of angle of 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of sea over which ships won। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि एक लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस है। तो लाइट हाउस का काम क्या रहेगा इस क्वेश्चन में कि लाइट हाउस जो है वो एक रेड कलर की लाइट जो है वो सी में जो है डाल रहा है, या फिर अगर हम बात करें सी के एक टुकड़े पर डाल रहा है, एक हिस्से में डाल रहा है। किस वजह से डाल रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है किस वजह से डाल रहा है वैसे तो, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि अंडर वाटर रॉक, मतलब जो चट्टाने समुद्र में होती हैं वो दिख जाए शिप्स को, इस वजह से। क्वेश्चन हमारा क्या है कि जो लाइट हाउस से लाइट जो पड़ रही है, जो लाइट हाउस से लाइट पड़ रही है वो कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 80 डिग्री का एंगल बना रहा है। और लाइट हाउस से शिप जो है जहां तक इसकी लाइट जा रही है, जहां तक इसकी लाइट जा रही है वो दूरी कितनी है, 16.5 किलोमीटर। तो आपको वो एरिया जो है फाइंड आउट करना है जो वहां पर जो सी के अंदर जो शिप्स हैं उसको जो है वार्न कर रहा है। तो देखो ये तो हमें पता चल गया क्वेश्चन कह क्या रहा है, लेकिन उससे भी बड़ा काम क्या है, आपको फिगर बनाना। सबसे मेन टास्क इस टाइप के क्वेश्चंस में आपके पास यही रहेगा कि आप जो है कैसे उसका फिगर बना रहे हैं, कैसे क्वेश्चन को समझ रहे हैं। ठीक है, देखो मानो लाइट हाउस आपका कहीं यहां पर है, ठीक। अब जब लाइट जाएगी तो ऐसा तो है नहीं कि सिंगल लाइन में ही जाएगी, वो जो है कुछ बीम बनाती हुई जाएगी, है ना। तो यहां से एक हिस्सा ये और एक ये मान लो, ठीक है। एंगल कितना दे रखा है, इतना सा एंगल नहीं बनेगा, एंगल आपको कुछ 80 डिग्री दे रखा है। तो यहां कहीं मानो, हाँ 90 नहीं है, एंगल आपको 80 डिग्री दे रखा है और डिस्टेंस कितना दे रखा है, 16.5 किलोमीटर। ठीक है, आपसे कह क्या रहा है, आपको एरिया बताना है। तो यहाँ पर देखो क्या बन गया, ये आपका सेक्टर बन गया। क्या बन गया, सेक्टर। अब जब सेक्टर बन गया तो आप जो है आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, एंगल आपको दे ही रखा है। अब जो है इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। छः 5 11 1 12 नहीं कटेगा। और किसी से कुछ कट रहा है, 7 2 14, 2 ये भी नहीं कटेगा। इससे काट दो 5, इससे काट दो 5 और ये
11, ठीक है। बाकी तो किसी को कुछ कट नहीं रहा है, तो 11 इंटू 165 इंटू 165, नहीं इससे मैं काट सकता हूँ, ये 165 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे यहाँ पर। 5 तिया 15, 5 तिया 15, और ये 5 तिया 15, 5 तिया 15, अब नहीं कटेगा किसी से। 33, 33, और ये 9 7 63, ये आपका जो है एरिया निकल जाएगा। आप जब इसको जो है सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका एरिया आ जाएगा, ठीक। तो सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पर कि क्वेश्चन को आप जो है कैसे समझ रहे हैं, क्वेश्चन को आप जो है कैसे करके समझ रहे हैं, और उसके बाद क्या जरूरी है कि उसका फिगर जो है आप कैसे बना रहे हैं। अगर आपने जो है फिगर सही बना दिया तो मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि ये सेक्टर बनाना है या फिर यहाँ पर सेगमेंट के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें अभी तक हमने 2 क्वेश्चन करे हैं, दोनों में क्या बना है, अभी तक सेक्टर बना है। अगर कहीं सेगमेंट बनेगा तो हम सेगमेंट के थ्रू उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A round table cover has 6 equal designs if the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design of the rate of 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एक कोई राउंड टेबल है, आज सर्किल सही बन गया, एक कोई राउंड टेबल है, उसके अंदर आपको क्या बनाना है, 6 इक्वल डिजाइन आपको जो है दे रखे हैं, 6 इक्वल डिजाइन आपको दे रखे हैं। तो इक्वल डिजाइन जो है हम बना लेते हैं। ये कोई एक सेंटर है, ये देखो ये कुछ ऐसी आपकी एक टेबल है, ठीक है। 6 हिस्से हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 6 हिस्से हो गए हैं, जो मतलब 6 के 6 जो है वो बराबर है, 6 के 6 जो है वो बराबर है। अब यहाँ पर क्या करना है कि फाइंड द कॉस्ट, आपको जो कॉस्ट जो है निकालनी है, कॉस्ट जो है आपको निकालनी है। तो कॉस्ट जो है आप यहाँ पर कैसे करके निकालेंगे, आप जब तक गैस कीजिए कि हमने जो है इस टाइप के क्वेश्चन करे हैं या नहीं करे हैं। लास्ट लेक्चर में ही हमने जो है ऐसा क्वेश्चन किया था, बट उसमें कॉस्ट हमने नहीं फाइंड आउट की थी, कॉस्ट वाला क्वेश्चन नहीं था, वो कुछ और ही क्वेश्चन था, जो लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे अभी।
देखो हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें ये करना है कि ये देखो सबसे पहले तो हमें मतलब एरिया रिलेटेड टू सर्किल का जितना भी चैप्टर मतलब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सबके अंदर आपको देखो दो चीजें पता होनी चाहिए, पहला रेडियस, दूसरा थीटा। यहाँ पर आप देखो रेडियस तो आपको गिवन है, यहाँ पर रेडियस आपको गिवन है, कितना है 28 सेंटीमीटर रेडियस आपको गिवन है, लेकिन यहाँ पर आपको थीटा नहीं दे रखा है। क्या चीज नहीं दे रखा है? थीटा। और जब थीटा नहीं दे रखा है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले थीटा फाइंड आउट करोगे। और थीटा फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया है, जब आप थीटा फाइंड आउट करते हैं तो थीटा आपको कैसे फाइंड आउट करना है। थीटा इज इक्वल टू 360 अपॉन कितने हिस्से हुए हैं सर्किल के, सर्कल के कितने हिस्से हुए हैं। तो देखो कितने हिस्से हुए, 6 हिस्से। तो यहाँ पर थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, थीटा आपका 60 डिग्री आ गया। अब देखो कुछ ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट वाले लेक्चर में किया था, इसको देखकर आपको क्या लग रहा है कि क्या चीज है, इसको देखकर हमें क्या लग रहा है ये क्या चीज है, तो ये है आपका सेगमेंट, ये है आपका सेगमेंट। और अगर मैं ये ब्लू वाली लाइन हटा दूं तो क्या बन जाएगा, ये सेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें सेगमेंट का एरिया भी निकालना है, अगर हमें सेगमेंट का एरिया भी निकालना है तो उसके लिए हमें सेक्टर का एरिया पता होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया निकालेंगे। ये इसका सॉल्यूशन है तीसरा, क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। जब एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं तो क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर, यही करेंगे ना, 60 अपॉन 360 डिग्री। आर कितना दे रखा है 28, इसको जो है सॉल्व कर लो। 44, 28, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 35, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 13 12, ये आ गया 12 32 अपॉन 3, ये आपका आ गया। ठीक है, ये किसका एरिया आ गया, ये सेगमेंट का एरिया नहीं निकला है, ये किसका एरिया निकला है, ये निकला है हमारे सेक्टर का एरिया। अब जब सेक्टर का एरिया निकाल लिया, अब सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखो सबसे पहले सेक्टर का एरिया निकालते हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, उसके बाद हम ये देखेंगे ट्राइंगल कौन सा बन रहा है। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस चैप्टर में जितने भी ट्राइंगल बनेंगे वो सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला बिना सोचे समझे अप्लाई कर देना है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3 अपॉन 4 साइड स्क्वायर, तो √3 अपॉन 4, सॉरी √3 अपॉन 4, साइड कितनी है आपकी 28 दे रखी है, कितनी 28, तो ये हो गया 7 और 7 8 56, 7 दूनी 14 5 19, ये आपकी जो है क्या आ गया, एरिया आ गया। किसका एरिया आ गया, ये ट्राइंगल का। अब क्या करना है, मुझे सेगमेंट का एरिया लिखना है। अब मुझे सेगमेंट का एरिया लिखना है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर हमारा कितना आया है 1232 अपॉन 3 माइनस 196 √3। ठीक है, ये आ गया आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। इतना भी आप आंसर छोड़ देंगे तो भी सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जो है और सॉल्व करना चाहो तो यहाँ √3 को 1.73 आप जो है ले सकते हो, उसके बाद जो है आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। देखो आधा क्वेश्चन अभी तक आपका जो है सॉल्व हुआ है, अभी तक हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब
मेन जो काम है वो हमें क्या है, रेट जो है हमको फाइंड आउट करना है, रेट हमको फाइंड आउट करना है। अब जब हमको जो है रेट फाइंड आउट करना है तो रेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.35 रुपीज, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना है, एक सेंटीमीटर स्क्वायर का इतने रुपए है। तो रेट ऑफ इसका कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 0.35 इंटू 1232 माइनस 196 अंडर रूट 3/3। ठीक है, तो ये आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ये आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर होगा, राइट। तो ऐसे जो है इसमें इस चैप्टर के अंदर आपको जो है थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है एक ही क्वेश्चन पे सारा टाइम दिए जा रहे हैं, अगर आप जो है क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमारा टाइम ज्यादा जा रहा है, तो आप जो है अपने हिसाब से आंसर को छोड़ सकते हैं, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं रहता है। बस मेन चीज क्या रहती है कि आपने जो है क्वेश्चन सॉल्व कैसे करा है, आपने क्वेश्चन सॉल्व कैसे करा है। जैसे देखो यहाँ पर अंडर रूट 3 आया, ठीक, अब आप क्या कर सकते हो, इसको जो है और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ज्यादा टाइम जाएगा नहीं। अंडर रूट 3 को आप जो है 1.73 रखोगे, आपकी जो है कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी, आप जो है यहाँ पर कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर है, आप यहाँ पर 1.73 रखोगे तो यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा जाए, यहाँ पर आप इसे सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा टाइम जो है ज्यादा जाएगा, लेकिन आपको जो है यहाँ पर आंसर चाहिए, किस में चाहिए, रुपीज में चाहिए होगा, तो आपको इसे जो है सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जो है ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे करके सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा काफी इंटरेस्टिंग है और उससे अगला क्वेश्चन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगला क्वेश्चन है हमारा कार के ऊपर, कार से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। ए कार हैज 2 वाइपर्स, सबको पता है कार के अंदर 2 वाइपर होते हैं, विच डू नॉट ओवरलैप, जो कि ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ईच wiper has blade of length 25 centimeter, sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cover at each sweep of blade। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमको ये बताना है कि कार है उसके 2 वाइपर हैं जो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, और जो एक वाइपर है उसकी लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर है, और जब वो स्वीप कर रहा है, कार का वाइपर ऐसे ही स्वीप करता है, तो जब वो स्वीप कर रहा है तो एंगल बना रहा है 115 डिग्री, 115 डिग्री जो है एंगल
बना रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है टोटल एरिया कितना कवर करेगा, मतलब एक ब्लेड जो है टोटल कितना एरिया कवर करेगा। तो देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमको फिगर बनाना है, ठीक। तो देखो ऐसा कुछ आपका अगर मैं मानूं, देखो जो ब्लेड जब नीचे रहता है तो ये मैंने मान लिया, ठीक। और जब वो स्वीप करके पहुंचा तो वो ये मतलब 115 मतलब 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो थोड़ा सा मैंने इस साइड में बना दिया। तो ये एंगल हमारा 115 डिग्री और लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर। क्या बना ये, सोचो क्या बना, ये बना आपका सेक्टर सर्कल का। अगर मैं इसे जो है पूरा कर दूं तो ये क्या बनता है, हमारा सेक्टर बनता है। अगर सेगमेंट बन रहा होता तो ये बीच में से लाइन स्ट्रेट होती, ना कि ये कर्व होती, ठीक है। तो अब जो है यहां पर आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। पाई और रेडियस 25, ये 25, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। बाकी किसी से कट रहा है 36 और 11, बाकी किसी से कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 36 इंटू 7, ये आपका आंसर आएगा। इसका जो भी कैलकुलेशन आए वो आप जो है नोट कर लीजिएगा। वैसे इसकी कैलकुलेशन आएगी, टोटल जो वैल्यू है 158125 अपॉन 252, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर आ गया। ये सेंटीमीटर में है तो हाँ सेंटीमीटर में, तो ये आंसर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी क्वेश्चन से आपसे जो है दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अगर जो है दोनों ब्लेड का एरिया पूछ लिया, अगर दोनों ब्लेड का एरिया पूछ लिया तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, आप पहले वन ब्लेड का जो है आप निकाल लीजिए, वन ब्लेड का आप जो है एरिया निकाल लीजिए, उसके बाद उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो वैल्यू आई है आपकी, इसे आप जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो है दोनों ब्लेडों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, काफी मजा आएगा इस क्वेश्चन में, और ये आया हुआ भी है क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में। क्वेश्चन है एक घोड़े के ऊपर, क्वेश्चन एक घोड़े के ऊपर है। क्वेश्चन है क्या, वो क्वेश्चन है आपका ए हॉर्स इज फिक्स्ड, फिक्स नहीं टाइट लिख लो आप, बंधा हुआ है, ठीक है, ए टाइड to a peg at one corner of a square shaped grass field, ठीक है, ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर, ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर बाई नियर द रोप फाइंड। यहाँ पर आपको दो पार्ट है इस क्वेश्चन के,
फाइंड द एरिया इन विच द हॉर्स ग्रेज। दूसरा पार्ट है आपका इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप 10 meter long instead of 5 meter, instead of 5 meter को। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये है कि एक घोड़ा है, ठीक, एक घोड़ा है वो बंधा हुआ है, एक मतलब स्क्वायर टाइप का एक फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है, वहां पर एक कोने पर जो है घोड़ा आपका बंधा हुआ है और उसकी 5 मीटर जो रस्सी है, 5 मीटर लंबी रस्सी है घोड़े की। तो घोड़ा जो है वो कितने एरिया में घास चर सकता है। ठीक, फिगर जो है आपको कुछ ऐसे बनानी है इसकी कि मान लो कोई एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, यहाँ पर आप समझ लो आपका हॉर्स जो है वो बंधा हुआ है और स्क्वायर की जो लेंथ है, साइड मतलब स्क्वायर की साइड है 15 सेंटीमीटर, राइट। अब क्या कह रहा है आपसे कि देखो घोड़ा यहाँ पर बंधा हुआ है, ठीक है, और उसकी रस्सी जो है 5 मीटर फ्री है, 5 मीटर रस्सी फ्री है। तो मतलब मान लो 5 मीटर हमारा कुछ यहाँ आता है और यहाँ आता है, ठीक। तो जो घोड़ा है वो यही एरिया में तो ग्रेस कर पाएगा, मतलब इतने ही एरिया में तो घास चर पाएगा। मान लो अगर वो इस साइड में जा रहा है तो वो यहाँ तक पहुंच पाएगा, अगर इस साइड में जा रहा है तो यहाँ। तो मतलब ये वाला जो एरिया है ये आपका ग्रेजिंग एरिया हो जाएगा, मतलब ये वाला ग्रेजिंग एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब घोड़ा जो घास चरेगा वो आपकी इतने ही एरिया में चर पाएगा। और यही क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इसी ग्रेजिंग फील्ड का आपको जो है एरिया बताना है। तो इस ग्रेजिंग फील्ड का एरिया जो है कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखो अगर मैं इसे सर्किल से रिलेट करूं, अपने इस चैप्टर से रिलेट करूं, तो ये क्या बन रहा है मेरा, ये बन रहा है मेरा एक सेक्टर बन रहा है। अब चलो ठीक है सेक्टर बन गया, लेकिन सेक्टर बनने के लिए अब देखो यहाँ पर मुझे ये तो पता चल गया, ये रेडियस मान लो, ये रेडियस हो गई मेरी, ठीक। लेकिन मुझे थीटा भी तो चाहिए, यहाँ पर थीटा भी चाहिए होगा ना। तो देखो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, अब देखो स्क्वायर है और स्क्वायर का एक एंगल कितना होता है, मतलब सारे के सारे एंगल जो है बराबर होते हैं, एक एंगल जो होता है वो आपका 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर थीटा आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो मैंने शुरुआत में ये कहा था थोड़ा सा यहाँ पर कंसेप्चुअल चीजें और लॉजिकल चीजें जो है वो ज्यादा है, ठीक। तो आपको यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है फर्स्ट पार्ट में। पाई आर स्क्वायर, पच्चीस, ये 4, ये 11, 25 से कम 25 और 25 से कम 25 और 1, 25 से कम 25, 5 आ गया, 2 बचा, 25 कम 25 27, 275, ये 14 मीटर है, सेंटीमीटर है सॉरी, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आपसे ये कह रहा है, ये फर्स्ट पार्ट तो आपका जो है कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपसे सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि अगर आप जो है उसकी रस्सी जो है 5 मीटर की बजाय आप जो है 10 मीटर कर दो, सेंटीमीटर, हाँ ठीक है, उसकी रस्सी जो है 5 मीटर की बजाय आप रस्सी को जो है दुगना कर दो या फिर 10 मीटर आप जो है रस्सी कर दो, तो जो है हमारा आंसर कितना आ गया, या फिर घोड़ा जो है कितनी दूर जा सकता है। तो देखो अगर 10 मीटर कह रहा है तो 10 यहाँ मान लो, मतलब थोड़ा ज्यादा एरिया कवर कर लेगा, ठीक है। तो ये वाला एरिया हमारा खत्म हो जाएगा, अब सारा एरिया ये वाला हो जाएगा, ग्रेजिंग एरिया जो होगा वो हमारा ये वाला आ गया, ठीक। तो ये 5 जो है वो 10 बन जाएगा। इस पार्ट को करने के लिए आप जो है 2
मतलब दो ऑप्शन है आपके पास, दो ऑप्शन कौन से हैं, या तो आप जो है इसी को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 5 का आया है, 10 का आप निकालोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करो 10 का हो जाएगा, है ना। लेकिन हम जो है कायदे से करते हैं अपना क्वेश्चन। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा तो आपका सेम ही रहना है, पाई भी आपका सेम रहेगा, बस रेडियस बदल जाएगी। ग्यारह पंजे 55, 7, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये तो हो गए आपके जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, ये सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे, चाहे आपकी एक्सरसाइजेस के हों, चाहे एग्जाम्पल्स के हों, चाहे सैंपल पेपर के हों, ये सारे के सारे जितने भी अभी तक मैंने कराए हैं 2 से 3 लेक्चर में, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल आपके फिनिश हो गए। अगर बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएगा, इसके अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। जितने भी न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं वो सब सैंपल पेपर से हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के मतलब एक्सरसाइजेस से हैं, और आपके जो क्या कहते एग्जाम्पल जो हैं एग्जाम्पल से हैं, ठीक है। तो आपके जो है ये सारे क्वेश्चन तैयार हो गए। अब जो है हमने एक लेक्चर में और इसको पढ़ना है, वो उसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि हमने कोई एक फिगर ले लिया, फिगर का हमको एरिया निकालना है, या फिर कह देगा आपको एक फिगर दे देगा, उसका जो है आपको शेडेड एरिया का जो है शेडेड रीजन का आपको एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन मतलब वर्ड प्रॉब्लम तो हमारे कवर हो गए। अब सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 न्यूमेरिकल और रह गए जो और थोड़े से इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको फिगर बना हुआ मिलेगा, फिगर बना हुआ मिलेगा, आपको डायरेक्ट जो है उसका आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। और देखो एक चीज और है कि आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैं जो है सारे क्वेश्चन में फॉर्मूला जो है वो लिख देता हूं। तो मैं फॉर्मूला इसलिए लिख देता हूं क्योंकि मेरी आदत है शुरू से, जब भी आप जो है कोई भी मैथमेटिक्स को, अगर आप जो है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करो तो उसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले एक फॉर्मूला लिख लो उस चीज का। अगर उस चीज का फॉर्मूला है तो आप उसे लिख लो। इससे जो है क्या होता है कि सामने वाले पर इंप्रेशन अच्छा जाता है, मतलब टीचर जो है अगर कॉपी चेक करता है तो थोड़ा सा मतलब लीनियन होके जो है कॉपी चेक करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो बोर्ड की कॉपी लिखते टाइम जो है आपको ध्यान में रखनी है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उन 5-6 न्यूमेरिकल्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।